प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम निम्न चिन्हों की सहायता से दो संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। तो आओ हम इन चिन्हों को समझें। तो सबसे नंबर 1 चिन्ह ये देखो बच्चों, इस चिन्ह की सहायता से हम दो संख्याओं में तुलना करते हैं। तो दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो, इधर ये मुंह खुला हुआ है, यानी कि इधर हम बड़ा सर्किल खींच सकते हैं, इधर हम छोटा। तो इधर बड़ी संख्या लिखेंगे हमेशा, बड़ी संख्या, और इधर जहाँ पे बंद है इधर हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखो बच्चों, ये हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ 9 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है। तो 9 बड़ा होता है 7 से, तब हम इस चिन्ह को हम किधर लगाएंगे, हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इस चिन्ह के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखो बच्चों, यहाँ 14 लिखा हुआ है और यहाँ 11 लिखा हुआ। तो हम जानते हैं 14 बड़ा होता है 11 से, तो हम इस चिन्ह, ये वाला चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे। तो इधर जब मुंह खुला है तो इसका मतलब इधर बड़ी संख्या लिखी हुई है, और इधर ये बंद है यहाँ पर, तो इधर छोटी संख्या लिखी। अगला चिन्ह लेते हैं बच्चों, ये वाला। तो हम आपको बताया है, जिधर मुंह खुला होता है तो इधर हम बड़ी संख्या रखेंगे, और इधर जब बंद होता है उधर हम छोटी संख्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल, अब देखो बच्चों, इधर 24 लिखा हुआ है और इधर 36 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं 24 छोटा होता है और 36 बड़ा होता है। तो हम इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखो, अब देखो बच्चों, इधर 15 लिखा हुआ है, इधर 18 लिखा हुआ है। तो अब हम किस तरीके से चिन्ह लगाएंगे, इस तरीके से, जिधर खुला होगा उधर बड़ा अंक, बड़ी संख्या, और इधर बंद होगा उधर छोटी संख्या। अगला चिन्ह लेते हैं बच्चों, ये चिन्ह बराबर का चिन्ह कहलाता है। ये चिन्ह कौन सा है, बराबर। तो बराबर में क्या होगा, दोनों पक्षों में, बराबर के दोनों पक्षों में हमें संख्या कैसी लिखी होगी, बराबर लिखी होगी, एक जैसी लिखी होगी। तो वहां पर हम ये चिन्ह लगाएंगे। जैसे इधर हमने 9 लिख दिया, और इधर भी यही संख्या 9 लिखा हुआ है, इधर भी 9 लिखा हुआ है। तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, अब देखो बच्चों, 29 और 29, इधर भी 29 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पे भी। तो एक जैसी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों देखते हैं, किसी संख्या में अंकों की संख्या के आधार पर हम दो संख्याओं की तुलना करेंगे, जिसमें हम इन दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल पहला लेते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इधर कितनी संख्या है, 1, और इधर संख्या कितनी है, अंकों की संख्या इस संख्या में कितनी है, 2। तो जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होती है वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें 1, इसमें 2, तो ये संख्या ऐसे बड़ी होगी।
देखो बच्चों, इस तरीके से लेते हैं। इसमें अंकों की संख्या कितनी है 2 और इसमें अंकों की संख्या कितनी है 1, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये इधर वाली। आगे संख्या देखते हैं। अब देखो बच्चों, इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी, 1 2 3 और इधर में कितनी है 1 2, तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा है, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो हम किधर निशान लगाएंगे, इस तरीके से निशान हम लगा देंगे। अब देखो बच्चों, इस संख्या में अंकों की संख्या 2 और इस संख्या में अंकों की संख्या 3, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी बच्चों, जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी। अगला देखते हैं। इसमें अंकों की संख्या 3 और इस संख्या में अंकों की संख्या 4, तो इसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। अगला देखते हैं बच्चों, देखो इसमें देखते हैं बच्चों, देखो इसमें अंकों की संख्या कितनी है 4, 1 2 3 4, इसमें कितनी 1 2 3, तो अब अंकों की संख्या इसमें ज्यादा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई इससे। इसमें 3 इसमें 4, तो 4 बड़ा होता है, तो हम इस तरीके से इधर चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, देखो अब देखो बच्चों, इस संख्या में अंकों की संख्या 4 और इस संख्या में अंकों की संख्या 5, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, किसी संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो संख्या बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम ये चिन्ह इसमें लगा देंगे। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, जब दोनों पक्षों की संख्या में अंकों की संख्या समान हो तब हम चिन्ह ये किस प्रकार लगाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें एक अंक और इसमें भी अंक, एक अंक, ये एक अंक की संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तुलना करें, ये 9 लिखा और ये 8 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस तरीके से हम ये लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दोनों पक्षों की संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे, पहला अंक की तुलना करेंगे, पहले अंक की तुलना करेंगे। यहाँ 2 यहाँ 3, अब 2 बड़ा होता है कि 3, 3 बड़ा होता है, तो हम किस तरीके से निशान लगाएंगे, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। इधर बड़ा है तो इधर ये बड़ी संख्या होगी, इधर ये छोटा है तो ये पूरी संख्या छोटी होगी। अब देखो बच्चों, दोनों तरफ की संख्या जो लिखी है उसमें अंकों की संख्या समान है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंक की तुलना करेंगे। पहले अंक देखो, यहाँ पे भी 5 लिखा, ये भी 5 लिखा, तो इससे तुलना नहीं हो पा रही, तो इसको हम छोड़ दो। आगे देखो, अब ये लिखा है 7 और ये लिखा है 6, तो 7 बड़ा होता है कि 6, 7 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। अब देखो बच्चों, ये भी 3 अंक की संख्या, ये भी 3 अंक की संख्या। अब हम क्या करेंगे, तो पहला अंक देखेंगे, 5 इधर लिखा है, इधर 6 लिखा हुआ है, तो अब ये बताओ 5 बड़ा होता है 6 बड़ा होता है, तो हम किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अगला कुछ देखते हैं।
अब देखो बच्चों क्या करते हैं, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, पहला अंक 8 और पहला अंक यहाँ पे भी 8। अब क्या करेंगे, 7 इसको छोड़ देंगे, अब 7 और फिर यहाँ 3। अब 7 और 3 की तुलना करेंगे तो 7 बड़ा हुआ, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, पहला अंक बराबर, दूसरा अंक भी बराबर। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6, तो 3 बड़ा कि 6, तो 6 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो ये बड़ा अंक है तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। तो हम किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जब अंक किसी संख्या में अंकों की संख्या बराबर होगी तब हम क्या करेंगे, तो फिर करेंगे पहला अंक हम पहले अंक की तुलना दूसरी संख्या के पहले अंक से करेंगे। तो यहाँ 4, यहाँ 5। अब 4 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों की तुलना करेंगे। तो पहला अंक 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पर 0 लिखा। तो अब 3 बड़ा होता है 0 से, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, इसमें भी 4 अंक और इसमें भी 4 अंक, तो हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। पहला अंक लेंगे इसका और पहला अंक इसका, तो ये दोनों बराबर हो गए। फिर दूसरा अंक लेंगे, फिर दूसरा अंक लेंगे, तो ये भी बराबर। तो बराबर होंगे तो हम आगे की फिर आगे वाले अंक से तुलना करेंगे। तो ये 8 और ये 9, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 बड़ा होता है 8 से। ठीक है, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। तो हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो, अब देखो बच्चों क्या करें, इसमें भी 4 अंक और इसमें भी 4 अंक, तो हम तुलना करेंगे किसकी, अंकों की। पहले 7, फिर 7, फिर 8, ये भी 8 बराबर, ये 4, ये भी 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, तो कौन सा बड़ा हुआ, 8, और 5 छोटा हो तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, इधर वाली। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस संख्या में अंकों की संख्या 5, इस संख्या में अंकों की संख्या 5, ये 5 अंक की संख्या दोनों लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों की तुलना करेंगे। तो ये पहला अंक और ये भी पहला अंक, तो अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, तो 3 से बड़ा 9 होता है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली संख्या बड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दोनों तरफ संख्या में अंकों की संख्या कैसी है, समान है। तो अब हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला अंक 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है, छोड़ दो, यहाँ पे 8, यहाँ पर 9, तो 8 और 9, 8 से 9 बड़ा होता है, तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। तो हम इस तरीके से निशान लगा दें।
अब देखो बच्चों, 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, तो हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। तो पहला अंक 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3। तो अब 4 बड़ा होता है 3 से, तो हम क्या करेंगे, किधर चिन्ह लगाएंगे, इस तरीके से इधर लगा देंगे। ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। अगली संख्या लेते हैं बच्चों, 5 अंक की संख्या ये लिखी हुई है, 5 अंक की संख्या ये लिखी हुई है। तो अब हम क्या करें, अंकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ 4 और यहाँ 0। तो बच्चों 4 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, तो ये संख्या इससे बड़ी हो गई, यानी ये बड़ी और ये छोटी। तो बड़ी की तरफ खुला मुंह रखेंगे इसका, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5 अंक की संख्या और ये भी 5 अंक की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। 4 और ये भी 4, ये 8, ये भी 8, ये 0, ये भी 0, ये 7, ये भी 7, ये 4 और ये 9। तो यहाँ 4 है और वहाँ 9 है, तो 4 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है। तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। तो हम किस तरीके से निशान लगाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। अगला चिन्ह देखते हैं बच्चों, ये बराबर का चिन्ह है। जब दोनों पक्षों की संख्याएं बराबर होती हैं, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर होती हैं, तब उनके बीच में ये हम चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये 9 लिखा है और ये भी 9 लिखा है, तो 9 ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तब हम इनके बीच में कौन सा निशान लगाएंगे, ये बराबर का निशान लगाएंगे। दूसरा देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों, दोनों पक्षों में क्या क्या है, अंकों की संख्या भी बराबर है और ये संख्या 9 लिखी है, ये भी 9 लिखी है, ये 7 लिखी है, ये भी 7 लिखी है, अर्थात संख्या में अंकों की संख्या भी बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 97। इसको ये कौन सी संख्या लिखी हुई है, 97, और ये भी 97 लिखा हुआ है, तो ये कैसे है, बराबर है। तब हम ये चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अब देखो 3 अंक की संख्या और इधर भी 3 अंक की संख्या। यहाँ पे 8 लिखा है, ये भी 8 लिखा है, 7 ये भी लिखा है, 7 ये भी लिखा है, 4 ये लिखा है, तो 4 ये लिखा है। तो ये दोनों संख्या कैसी हो गई, बराबर। तो हम इस तरीके से ये चिन्ह लगा देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों, 4 अंक की संख्या इधर भी है और 4 संख्या इधर भी है। और देखो बच्चों, यहाँ 3 लिखा है, ये भी 3, ये 0 0, 8 8, 7 7। तो दोनों तरफ की संख्या कैसी हो गई, अंक भी बराबर है, दोनों पक्षों के अंक बराबर है, तो संख्याएं भी बराबर हो गई। तो अब ये कौन सा, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, अब देखो इस इधर 5 अंक की संख्या लिखी है, इधर भी 5 अंक की संख्या लिखी है, तो हम क्या करेंगे, ये अंक और ये अंक बराबर, 8 और इधर भी 8, 7 इधर भी 7, 4 इधर भी 4, 3 इधर भी 3। तो संख्या में अंकों की संख्या कैसी है, समान है, तो ये संख्या आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। तब हम चिन्ह इस तरीके से लगा दें। आगे हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। इस बॉक्स में चिन्ह लगाइए। इन चिन्हों की सहायता से हम ये ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी, बड़ी है और बराबर है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 12। पहले तो हम अंक गिनेंगे, 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक। तो 2 अंक वाली हमेशा ज्यादा अंक वाली संख्या बड़ी होती है। यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, तो हम इस तरीके से इधर लगा देंगे। अब बच्चों देखो,
ये दूसरा नंबर लेते हैं, इसमें 3 अंक हैं और इसमें 2 अंक हैं। तो अब अंक जिसमें ज्यादा होते हैं वो संख्या बड़ी होती है, तो हम इस तरीके से हम लगा देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे भी 8 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पे भी 9 लिखा है। तो दोनों तरफ की संख्याओं के अंक कैसे हैं? बराबर है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी होगी? बराबर होंगी। तो बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 4 अंक। तो जिस संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा होती है वो बड़ी होती है, तो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें 4 अंक और इसमें भी 4 अंक, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब हर संख्या, दोनों तरफ की संख्याओं के अंकों की तुलना करेंगे। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 0 लिखा। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई? ये संख्या बड़ी हो गई। आगे देखो बच्चों, इस संख्या में 4 अंक और इस संख्या में भी 4 अंक है। तो अब देखो तुलना करेंगे अंकों की। तो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 3। तो 7 बड़ा हो गया 3 से, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो इस तरीके से हमने लगा दिया निशान। अब देखो आगे, इस संख्या में भी 4 अंक और इस संख्या में भी 4 अंक। अब हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। 8 बड़ा हो गया 2 से, तो क्या करेंगे, ये संख्या बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम चिन्ह लगा देंगे। अब देखो, ये संख्या में कितने अंक है? 5 अंक है। इस संख्या में 5 अंक है और इस संख्या में भी 5 अंक है। तो हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 6 और यहाँ 7, तो 7 बड़ा होता है 6 से, तो 7 यानी कि ये संख्या बड़ी हो गई इससे। तो इधर हम इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें 5 अंक और इसमें भी 5 अंक। अब हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0। तो 8 यहाँ हो गया, तो ये संख्या बड़ी हो गई इससे। तो अब हम किधर निशान लगाएंगे? इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें 5 अंक और इसमें भी 5 अंक। अब हम क्या करेंगे, संख्या में अंकों की तुलना करेंगे। देखो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर 3, यहाँ पे भी 3। अब क्या है, दोनों संख्याओं में अंकों की अंक जो है वो बराबर है। तो क्या हो गई, ये संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो हम किस तरीके से निशान लगाएंगे? इस तरीके बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखो अगली संख्या देखते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 अंक और इसमें 7 अंक। तो ज्यादा अंक वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। इस संख्या में 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। इस संख्या में भी 6 अंक। अब हम देखो अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, फिर 8, फिर 8, फिर 7, फिर 0। तो 7 बड़ा हो गया 0 से, तो ये संख्या बड़ी हो गई। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। आगे देखो बच्चों, इस संख्या में कितने अंक है? इस संख्या में 6 अंक है, इस संख्या में भी 6 अंक है। अब हम क्या करेंगे, अंकों की तुलना करेंगे, क्योंकि अंक दोनों तरफ की संख्या में अंकों की संख्या समान है। तो हम क्या करेंगे, 5 और ये 5, 6 6 7 और 8। अब देखो 7 फिर 8 मिला, 8 बड़ा होता है 7 छोटा होता है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। आगे देखते हैं बच्चों, देखो इस संख्या में कितने अंक हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 अंक है। अब देखो तुलना करेंगे। यहाँ पर पहले अंक 3 यहाँ और यहाँ पे भी 3, यहाँ 4, ये 4, 5 5 6 6 7 7 8 और 4। अब क्या मिलेगा, यहाँ 8 मिला, वहां पर 4, तो 8 बड़ा है 4 से, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये संख्या बड़ी होगी। और ये संख्या
छोटी हो गई। अब देखो बच्चों, इस संख्या में कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस संख्या में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों तरफ की संख्या में अंकों की संख्या समान है। अब हम क्या करेंगे? अंकों की तुलना करेंगे। यहाँ 8, यहाँ पे भी 8, 7 7 4 4 3 3 2 2 1 1 3 3 और 0 और 0। तो दोनों तरफ की संख्याएं जो है उनमें अंकों की संख्या कैसी है? समान है, एक जैसे हैं। तो क्या हुआ? दोनों संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो हम बराबर का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या छांटिए। तो हमें इनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या छांटना है। तो देखो बच्चों कैसे छांटेंगे, देखो। अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न लेते हैं। इस संख्या में कितने? 5 अंक हैं। ये 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 4। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें अंकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। और जिस संख्या में अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। देखो बच्चों, इसमें 5 है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 इनमें किसी में नहीं है अंक। अब देखो, ये बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसमें है? इसमें है। ये 8, 8 में कितनी है? 1 है। तो ये सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो, इसमें 5 अंक हैं, इसमें 2 अंक, इसमें 1 और इसमें भी 5 और इसमें 3। अब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे ज्यादा अंक होने चाहिए। और सबसे ज्यादा अंक कितने हैं? इसमें 5 वाली संख्या है। और 5 वाली संख्या कितनी है? 2 है। एक ये है और एक ये। अब देखो, इसमें कौन सी बड़ी है? इसमें हमें तुलना करनी। तो तुलना कैसे करेंगे? अंक की तुलना करेंगे। 8 और 8, 6 6, 3 3, 2 2, 1 और 2। तो क्या हुआ? ये छोटी हो गई, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, ये बड़ी हो गई। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? इसमें ये वाली। ठीक है बच्चों। अब सबसे छोटी संख्या जिसमें सबसे कम अंक हो, सबसे कम अंक वाली संख्या कौन सी? 1 ये दे रखी। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। आगे देखते हैं बच्चों। देखो, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, ये भी 5 है और इसमें 4 है। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे ज्यादा अंक हमें चाहिए। तो इन तीनों में 5 5 है। अब इनकी हम तुलना करेंगे, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, या तो 2 2 की तुलना कर लो, ठीक है, और या तीनों के साथ में तुलना कर लो। देखो यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, ये भी 2, ये 4 4 4, 1 1 और 4। यहां पर 4 हो गया, इसमें 1 1 लिखा हुआ है। तो ये छोटी हो गई दोनों इससे। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई हमारी। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसमें कम अंक हो। और सबसे कम अंक वाली संख्या कौन कौन सी? जिसमें अंकों की संख्या इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। तो अब इनमें दोनों हमें छोटी संख्या कौन सी निकालनी है? तो अंकों की तुलना करेंगे। 7 7, 4 4, 3 3, 2 और 4। तो 4 बड़ी हो गई और 2 छोटी होगी। तो ये हमारी संख्या कैसी होगी? सबसे छोटी। और ये हमारी होगी सबसे बड़ी। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा नंबर देखते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी संख्याएं 8 अंक की संख्याएं हैं। तो अब हमें तुलना करना है कैसे? सबसे बड़ी संख्या पहले निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे करेंगे? अंकों की तुलना करेंगे। देखो, 7 7 और 7, 2 2 2 और 2, ऐसी 5, ये 5 और ये 5। फिर देखो यहाँ 4 4 और 4, फिर ये 4 और फिर ये 4। देखो 5वीं, ठीक है, और फिर ये 5वीं संख्या 4। फिर यहाँ 0 0 और 0, फिर 0 0 और 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 7।
अब देखो 7 वाली क्या हुई, 7 वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी। कितनी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हमारी 7 वाली। और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये देखो 2 और 3। अब ये देखो ये 725 ये आगे ऐसे लिखा है, फिर 44 लिखा है, फिर 0 0 लिखे और फिर 2 और 3 लिखा है। तो ये हमारी 2 वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। आगे देखो बच्चों, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी 8 अंक की संख्याएं हैं। तो अब हम तुलना करेंगे अंकों की। देखो 1 1 और 1, 5 5 5, 2 2 2, 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0 और ये। अब देखो 2 2 2, 0 0 1 और 2। अब देखो 0 1 और 2। अब कौन सी हमारी 2 वाली बड़ी हो गई, कौन सी बड़ी हो गई, ये 2 वाली हमारी सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी देखो बच्चों, यहां तक तो ये सब समान है। अब यहाँ देखो 00 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, या 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो 0 1 से छोटा होता है, तो ये सबसे इनमें से छोटी हो गई। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक की ये संख्या, ये भी 8 और ये सभी 8 अंक की संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये 7 अंक की संख्या, ये 8 है और ये 8। तो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है बच्चों। देखो हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है बच्चों। देखो अब इन्हीं में हमें तुलना करना है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ये 5 अंक 6 इधर भी लिखे हैं, इधर भी लिखे हैं। 7 7 इधर भी लिखा है। 8 और 9 लिखा है। यहाँ 8 है, यहाँ 9 लिखा है, तो ये इसमें बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या, अब छोटी संख्या ये 7 लिखा, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, सभी 7 अंक की संख्या है। तो सबसे छोटी निकालना है। देखो बच्चों, देखो सबसे बड़ी निकालना है पहले। सबसे सभी संख्या कैसी है, 7 अंक की है बच्चों, और इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या पहले निकालना है। तो पहले देखो 3 यहाँ लिखा, 3 फिर 3 और 3। यहाँ 0 यहाँ 0, ये 3 और फिर 0। अब देखो बच्चों, अब यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 0 लिखा, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई बच्चों। कौन सी हो गई सबसे बड़ी, ये वाली संख्या बड़ी हो गई। इसमें 7 अंक की संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या निकालना है बच्चों। देखो अब इनमें ये और इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी। देखो 3, ये देखो 3 0 3 0 और 3 0 ये लिखा हुआ है। फिर देखो 3 3 और 3, फिर 0 फिर 3 और फिर 3। अब देखो बच्चों, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर 3 3 हमें मिला, तो सबसे छोटी इस संख्या ये वाली। तो इस तरीके से संख्याओं की तुलना करना सीखा। आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।